नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है एचडीवी न्यूज पर। स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री और अमेठी से लोकसभा सांसद भी हैं। अगर बात की जाए तो राहुल गांधी जो कांग्रेस पार्टी का एक अहम चेहरा है, सोनिया गांधी के बेटे हैं। अमेठी जिसको अगर कांग्रेस के लिए कहा जाए कि एक पेट लोकसभा सीट थी, वहां से हराने का काम 2019 लोकसभा चुनाव में स्मृति ईरानी ने किया था और लगातार वो जो है अपने क्षेत्र की जनता के साथ जो है उनके साथ संवाद करती रहती हैं, वहां पर जाती रहती हैं। और जब इससे पहले 2014 में वो चुनाव हारी थी अमेठी से, तब भी वो लोगों के बीच बनी रही थी और उसके बाद ही उनको वोट मिला था। अब यहाँ पर अगर बात की तो कांग्रेस पार्टी ने बड़े आरोप लगाए स्मृति ईरानी पर। दरअसल अपने क्षेत्र की जनता के साथ वो संवाद करने वहाँ गई थी, वहाँ पर जो है विजिट करने गई थी और इसी बीच वहाँ पर एक पत्रकार जो है वो उनसे कुछ सवाल पूछने लगता है। वो पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर है, कांग्रेस ने डाला है, लेकिन वहाँ पर कुछ क्लैरिफाई नहीं हो रहा कि वो सवाल क्या पूछ रहा है। और बार बार स्मृति ईरानी एक ही बात कहती हैं कि वो जो विधानसभा क्षेत्र की आप बात कर रहे हो वो इसी लोकसभा क्षेत्र में आता है, आप वहाँ की जनता का अपमान मत कीजिए। फिर उसके बाद रिपोर्टर की तरफ से कहा जाता है कि मैं दैनिक भास्कर से हूँ, तो फिर यहाँ पर स्मृति ईरानी दोबारा से कहती है, बेशक आप उससे हैं, बार बार नाम लेती हैं, फिर कहती हैं कि लेकिन आप कुछ भी कीजिए, आप बड़े रिपोर्टर होंगे, लेकिन मेरे क्षेत्र की जनता का अपमान मत कीजिए, अपमान नहीं किया जाना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर तमाम कुछ यहाँ पर लोग उठ करके आने लगते हैं और सवाल उठाने लगते हैं स्मृति ईरानी पर कि कैसे एक पत्रकार की आवाज को दबाया जा रहा है। कांग्रेस उसको लेकर के ट्वीट करती है। अजीत अंजुम जो अपने आप को कहते हैं कि मेरे से बड़ा शायद कोई पत्रकार नहीं है, वो मानते हैं, उनके सिंपथाइजर भी मानते हैं, वो भी इसको लेकर के सवाल उठाने लगे, जबकि अब ये फेक निकला। जी हाँ, वो पत्रकार की बात किया है तो वो पत्रकार था ही नहीं जो वहां पर जो है उलझ रहा था केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से। अब ये खुलासा हो चुका है क्योंकि खुद दैनिक भास्कर ने इस चीज का क्लैरिफिकेशन दिया है। और अब जो है स्मृति ईरानी सवाल पूछ रही है उल्टा कांग्रेस से कि क्या एक फेक पत्रकार के आधार पर आप जो है आरोप लगाएंगे। यहां पर अगर बात की है तो सबसे पहले आपको बताते हैं कांग्रेस ने क्या कहा। कांग्रेस कह रही है कि स्मृति ईरानी जी पत्रकार को धमका रही हैं, मालिक को फोन करके नौकरी खाने का विचार है। लगता है पत्रकार ने पूछ लिया होगा 13 रुपए में चीनी कब मिलेगी, या गैस सिलेंडर के दाम कब कम होंगे, या बेटियों के साथ हुए अत्याचार पर चुप क्यों है। जवाब देते ना बनो तो धमकी पर उतर आई स्मृति ईरानी जी, क्योंकि आप समझना चाह रही थी कि ये मोहब्बत नहीं है। देखिए यहाँ पर भी वो मोहब्बत अपनी घुसा लाए, वो मोहब्बत के बारे में बाद में बात की जाएगी। अब इसको लेकर के सबसे पहले अगर बात की तो यहाँ पर स्मृति ईरानी एक तो उन्होंने एक रिप्लाई किया, रिप्लाई में उन्होंने एक वीडियो प्रियंका गांधी वाड्रा का उसको अपलोड किया। और क्योंकि यहाँ पर ये क्लैरिफाई नहीं था कि सवाल क्या है, बार बार यही कहा जा रहा था कि आप जो भी है बस क्षेत्र की जनता को, बार बार कहा जा रहा था स्मृति ईरानी की तरफ से, क्षेत्र की जनता का अपमान मत कीजिए। अब स्मृति ईरानी ने वो जो कांग्रेस का सवाल उठाया गया उस पर जो यहाँ पर वीडियो रिप्लाई में डाला है प्रियंका गांधी वाड्रा का, उसमें एक पत्रकार प्रियंका गांधी वाड्रा से जब अनुच्छेद 370 को हटाया गया तो वो 370 को लेकर के सवाल पूछने लगा पत्रकार। तो यहाँ पर प्रियंका वाड्रा की तरफ से उनको हटाया जाता है। वहाँ पर जो कांग्रेस समर्थक हैं वो धमकियाँ देने लगते हैं उस पत्रकार को, कैमरामैन को धक्के दिए जाते हैं। वहाँ पर वो वीडियो है सोशल मीडिया पर, वो हर जगह जहाँ पर अजीत अंजुम भी सवाल उठा रहे हैं, कांग्रेस सवाल उठा रही है, वहाँ पर नीचे हर जगह वो वीडियो दिख जाएगा कि घमंड क्या होता है, वो यहाँ पर दिख जाएगा आपको। वहाँ पर वो जो अपने आप को सो कॉल्ड पत्रकार था वो तो बाद में स्टोरी फेक निकली, वो तो पत्रकार ही फेक निकला कि वो तो कोई पत्रकार था ही नहीं, किसी ने उसको प्लॉट किया था, वहाँ पर किसी ने प्लांट किया था और वो वीडियो बनाने के लिए कहा था। लेकिन वहाँ पर उससे तो कोई बदतमीजी नहीं हुई, उसको तो किसी ने नहीं हटाया वहाँ पर। उसके साथ अगर कोई और भी वहाँ पर होता उनके साथ धक्का मुक्की नहीं हुई, लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा के समय में तो धक्का मुक्की भी हो रही है कैमरामैन के साथ। यहाँ पर अगर बात की जाए तो उस समय वो पत्रकार भी प्रियंका गांधी वाड्रा से कहते हैं देखिए कैसे पत्रकार के साथ जो है बदसलूकी की जा रही है। प्रियंका गांधी वाड्रा कुछ नहीं करती हैं, वहाँ से निकल जाती हैं। उस पर कांग्रेस क्या कोई क्लैरिफिकेशन देगा। इसी बीच अगर बात की जाए सबसे पहले आपको बता दें कि दैनिक भास्कर ने इसको लेकर के क्या क्लैरिफिकेशन दिया है। दैनिक भास्कर का कहना है इस पूरे मामले में जो कांग्रेस ने ये ट्वीट डाला उसी को लेकर के रिप्लाई किया है दैनिक भास्कर ने और कहा है कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और एक पत्रकार के बीच बहस का जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है उसमें विपिन यादव नाम का जो पत्रकार खुद को दैनिक भास्कर डीबी कॉप का रिपोर्टर बता रहा है वह गलत है।
अमेठी लोकसभा के इस क्षेत्र में दैनिक भास्कर का कोई स्थायी पत्रकार कार्यरत नहीं है, यानी कि कोई फिक्स रिपोर्टर कार्यरत नहीं है। यहाँ पर दैनिक भास्कर अपने स्ट्रिंगर नेटवर्क से खबरें जो है देता है, लेकिन बिपिन भास्कर के स्ट्रिंगर भी नहीं है। देखिए, इसमें स्ट्रिंगर क्या होता है, जो कभी कभी आपको खबरें देता है, वो खबर के मुताबिक उसको जो है यहाँ पर फ्रीलांसिंग उसको कह सकते हैं, और स्थायी पत्रकार यानी कि वहाँ पर कोई रिपोर्टर। तो यहाँ पर दैनिक भास्कर ने क्लैरिफाई किया कि वहाँ पर हमारा कोई परमानेंट जो है रिपोर्टर नहीं है, हम स्ट्रिंगर के जरिए खबरों को मंगाते हैं, लेकिन वहाँ पर स्ट्रिंगर भी जो ये अपने आप को पत्रकार कह रहा था दैनिक भास्कर का, ये हमारा स्ट्रिंगर भी नहीं है। इस पर क्या कहेगी कांग्रेस पार्टी? उसके बाद तो चुप्पी साध लिया। अच्छा, अजीत अंजुम की यहाँ पर अगर बात की जाए, अजीत अंजुम भी उसको लेकर के जो है यहाँ पर सवाल उठा रहे थे। अजीत अंजुम लिख रहे हैं कि दैनिक भास्कर के एक रिपोर्टर के किसी सवाल से मैडम इतना बौखला गई कि उसे धमकी देने लगी, अखबार के मालिक को फ़ोन करने की चेतावनी देने लगी, पैंतरा ये देने लगी कि मेरी क्षेत्र की जनता का अपमान मत कीजिए, सवाल पूछना क्षेत्र की जनता का अपमान कब से हो गया मैडम? अमेठी के एक अदने से रिपोर्टर को आप उसके मालिक का नाम लेकर दोष दिखा रही हैं, इतना गुस्सा क्यों है मैडम जी? पहली बात तो अजीत अंजुम जी, वो उस मीडिया कंपनी का पत्रकार ही नहीं है। और यहाँ पर जो ये सवाल उठ रहे हैं ना सोशल मीडिया पर, तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि ठीक है तो क्या हुआ पत्रकार, बाद में जब खुलासा हुआ कि वो तो पत्रकार है ही नहीं, ठीक है तो क्या हुआ, पत्रकार नहीं है तो क्या हो गया, तो यहाँ पर सवाल क्यों नहीं पूछ सकते, स्मृति ईरानी सवालों से डर क्यों रही है, सवालों से भाग क्यों रही है? तो आपको मैं बता दूं, हाल ही में 3 दिन पहले यहाँ पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने प्रेस वार्ता की थी। मैं भी उस प्रेस वार्ता में मौजूद था, क्योंकि सरकार के अभी 9 साल हुए हैं मोदी सरकार के, तो सभी मंत्रालयों की तरफ से प्रेस वार्ता का आयोजन किया जा रहा है, सांसदों की तरफ से प्रेस वार्ता का आयोजन करके अपने काम गिनाए जा रहे हैं। तो वो जब काम गिना रही थी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, काम गिनाने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को ओपन छोड़ा गया पत्रकारों के लिए सवाल पूछने के लिए। जिसके मन में जो सवाल था उसने वो सवाल पूछा, और वो सवाल पूछने के बाद भी लगातार उनसे चर्चा हुई। इतना ही नहीं, गुजरात चुनाव के दौरान भी जब वहाँ पर कैंपेनिंग के लिए स्मृति ईरानी आई थी, उस समय भी वहाँ पर जब प्रेस वार्ता का ऐसे आयोजन होता था या फिर कभी कार्यक्रम में ऐसे होता, तो मैंने भी सवाल पूछे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप सवाल नहीं पूछ सकते उनसे, कि यहाँ पर मनाही है कि नहीं स्मृति ईरानी से कोई सवाल नहीं पूछेगा। मैंने सवाल पूछे, आप अगर पुरानी वीडियोस जा करके देखेंगे हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगी, जिसमें केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से सवाल मैं पूछ रहा हूं। और यहां पर जो चीजें कही जा रही है, ठीक है, आपको अगर पत्रकार बन के सवाल पूछना है तो आप पहले इस लाइन में आइए, पहले पढ़ाई कीजिए, इसके बारे में जानिए, पत्रकारिता के बारे में, उसके बाद आप जुड़ करके जो है बिल्कुल जिस संस्थान के साथ आप काम करेंगे आप जा करके सवाल पूछ सकते हैं। इसी बीच कुछ मैं लोगों की भी प्रतिक्रिया जो है यहाँ पर सुनाना चाहता हूँ। वो जो प्रियंका गांधी की भी वीडियो वायरल हो रही है, लोग ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस वाले अब क्या करेंगे, अब क्या धोखेबाज जालसाज लोगों का समर्थन करेंगे। खैर वो तो पहले से ही कर रहे हैं। एक यहाँ पर यूज़र वो कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में जो है कांग्रेस राज में पत्रकारों पर इतने अत्याचार हुए, उसे देख इमरजेंसी जो है कैसी रही होगी समझा जा सकता है। ये देखिए, इमरजेंसी का जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है कि जिन्होंने इमरजेंसी लगाई वो आज ये सवाल पूछ रहे हैं। उस समय तो बिल्कुल प्रेस पर जो है सेंसर लगा दिया गया था। और ये जो मोहब्बत की बात कर रहे हैं, अभी कर्नाटका में क्या किया इन्होंने, ये तो कह रहे हैं कि जो गाय माता के लिए कहा था, हमने पूरी वीडियो आपको बताई थी। तो ये कौन सी मोहब्बत की दुकान खोलने जा रहे हैं। बहरहाल ये पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है? यहाँ पर जो कहा गया कांग्रेस पार्टी की तरफ से स्मृति ईरानी के लिए, बाद में वो स्टोरी फेक निकली, वो जो है पत्रकार फेक निकला, और उसके बाद जो क्लैरिफिकेशन सामने आया, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी प्रतिक्रिया हो आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।